अखिलेश यादव के लोकसभा में महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाने के बाद लगातार अपवार पलटवार का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां बगैर नाम लिए ऐसे लोगों को हिंदू और सनातन विरोधी बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद ने 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ को लेकर के ही सवाल खड़े किए। रिपोर्ट देखिए। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सीएम योगी ने भी लखनऊ में वॉर रूम से महाकुंभ की निगरानी की। संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से महाकुंभ को लेकर बयानबाजी जारी है। अखिलेश को बीजेपी के हिंदू विरोधी बताने पर एसपी सांसद राजीव राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ की बात कहकर यूपी सरकार सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रही है। क्या गलत कहा उन्होंने? कोई ज्योतिष का वो है या नक्षत्र है या ग्रह 12 साल पर होता है, हर 12वें साल हर कुंभ 144 साल का होता है। तो मार्केटिंग हर चीज के लिए करो। आपने सबको बुला लिया, घर में शादी भी होती है बेटी बहन की, तो बारात उतना ही बुलाते हैं जितनी हमारी क्षमता होती है। आपने सबको बुला लिया और दूसरा आ रहा है, आप मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, पुलिस रोक रही है। अखिलेश ने लोकसभा में महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिसके बाद सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद भोला सिंह और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के महाकुंभ पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। हर किसी विशेष जाति धर्म को वो राजी करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो गलत है, क्योंकि अखिलेश जी और उनके सांसद हैं सब हिंदुओं की वोट से बने हुए सांसद, और वो भी एक स्वयं हिंदू हैं। तो वोट बैंक के लिए ऐसी राजनीति किसी धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं लगाना चाहिए। अब अखिलेश जी के पास क्या है कहने के लिए कि 144 साल वाले वो तो थे नहीं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि 144 साल नहीं आया है? ये इसका जवाब दें। 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि जिन केजरीवाल को समर्थन कर रहे थे, उनके द्वारा जिस तरह से यमुना जी को प्रदूषित होते देखा हुआ उन्होंने, तो उसमें डुबकी लगाना चाहिए था। और जहां तक मैं कहूंगा कि महाकुंभ पर सवाल उठाना ये सनातन धर्म का ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारी ऋषि मुनि और जो सनातन परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसका एक अपमान करने जैसा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि जब चुनाव में हिंदुओं के वोट चाहिए थे तो कुंभ में स्नान करने चले गए। अब अखिलेश महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर सियासी वॉर पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली पुलिस कई राज्यों में दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है। अमानुतुल्लाह खान पर पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के गंभीर आरोप है। उधर अमानुतुल्लाह ने फरार होने की खबरों को खारिज किया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक मेल लिखकर के कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस झूठे मामले में फंसा रही है। रिपोर्ट देखिए। कहां है अमानुतुल्लाह खान? आम आदमी पार्टी विधायक की तलाश में दिल्ली पुलिस।
अमानतुल्लाह की तलाश में राजस्थान से लेकर यूपी तक रेड। पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां की तलाश में दिल्ली पुलिस जी जान से जुटी है, लेकिन अमानतुल्लाह खां कहां हैं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की कई टीमें दिल्ली समेत कई राज्यों में दबिश दे चुकी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान अभी तक पकड़ में नहीं आए। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस के कुछ लोग उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने यह भी कहा कि दरअसल वो कहीं भागे नहीं हैं, बल्कि अपनी विधानसभा में ही हैं और जिस शख्स के लिए उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है उसके बारे में भी उन्होंने चिट्ठी में लिखा है और कहा है कि जिस शख्स को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी उसको बेल मिली हुई है और जब उस शख्स ने पुलिस को कागज दिखाए तो पुलिस अपनी गलती छुपाने के लिए अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर रही है। कई राज्यों में हो रही अमानतुल्लाह खान की तलाशी, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में पुलिस का छापा। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली के जामिया इलाके में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के हंगामे के चलते हत्या का आरोपी शाहवेज खान मौके से फरार हो गया था। टीम यहाँ पे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने आई थी। उस दौरान जो है अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ आए और जो हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था शाहवेज खान, इसको वहाँ से फरार करवा दिया। तो इसके बाद जो है कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज की है अमानतुल्लाह और उनके जो सहयोगी हैं उनके अगेंस्ट में। अमानतुल्लाह की दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी, दिल्ली पुलिस पर जबरन फंसाने का आरोप लगाया। उधर अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। अमानतुल्लाह खान के मुताबिक मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हूँ, कहीं भागा नहीं हूँ। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं। पुलिस जिस शख्स को पकड़ने वहाँ आई थी उसे पहले ही बेल मिल चुकी थी। जब पुलिस को कागज दिखाए गए तो उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे इस झूठे मामले में फंसा दिया। अमानतुल्लाह खां या अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ऐसे कई आपराधिक चरित्र वाले लोग हैं जो लगातार कानून का उल्लंघन करते हैं और ये जो कृत्य अमानतुल्लाह खान ने किया है कि एक हत्या के आरोपी को जिसपे कोर्ट का ऑर्डर और पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती है उसको भगाने का काम करते हैं, ये मुझे लगता है कि कानूनन बहुत बड़ा अपराध है और कानून अपना काम कर रहा है और जल्दी वो वहीं होंगे जहाँ उन्हें होना चाहिए। देखिए, उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखकर बताया है कि वो अपनी विधानसभा में ही हैं। पुलिस जानबूझकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पर झूठे केसेस बना रही है। अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पर पुलिस को पता चल रहा है कि जो आरोपी है उसके पास बेल थी और जब ये कागज दिखा दिए गए तो वो एक उल्टा केस बनाने लग गए अपनी गलती को छुपाने के लिए अमानतुल्लाह खान जी पर। पुलिस को अगर कार्रवाई करनी है तो उन लोगों पे करे ना जिन्होंने पथराव किया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, उनके ऊपर उन लोगों के ऊपर डेकोइटी, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे केसेस लगे हुए हैं। क्यों ऐसे लोगों के बचाव में भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए थे? इस पर कार्रवाई करें ना। दिल्ली पुलिस का दावा है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता अमानतुल्लाह की मदद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जल्द ही अमानतुल्लाह को ढूंढकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। और चलिए बात अब महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और शरद पवार एक मंच पर थे। मौका था महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने का। ये सम्मान शरद पवार ने अपने हाथों से एकनाथ शिंदे को दिया और इस कार्यक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार ने चाचा से बगावत करके पार्टी तोड़ी और फिर महाराष्ट्र की पिछली सरकार के मुखिया रहे एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे। ये शरद पवार के लिए बड़ा झटका था, लेकिन अब शरद पवार एक मंच पर एकनाथ शिंदे के साथ जब दिखाई दिए तो सियासी कयास लगाए जाने लगे कि एकनाथ शिंदे ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, वो हम आपको सुनवाते हैं। मराठी साहित्य सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है, गर्व की बात है और उसे पूरी तरह शरद पवार साहब साथ दे रहे, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, मैं खुद हूँ और सरद संस्था है वो काम कर रही है और इसलिए
जो भी सहयोग उनको लगे वो सब सहयोग मिलेगा। आज इसी अवसर पर महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार भी मुझे मिला है, इसलिए मैं उनको आयोजक को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। भाग गए, किसके आश्रय में गए? शत्रु के आश्रय में गए ना। जिनके साथ लड़ाई चल रही है उनके आश्रय के लिए गए। उनको बहादुर जी शिंदे का नाम देना ही पहली गलत है। मेरा तो वही कहना है कि भाई किस कारण आप दे रहे हो? बहादुर जी शिंदे, कहा राजा भोज, किसको दे रहे हैं आप? तो वो ऐसी स्थित जगह पर जाकर हमारे आदरणीय शरद पवार साहब उनको सम्मानित करते हैं तो बुरा लगता है। देखिए, शरद पवार साहब ने एकनाथ शिंदे साहब का कल सत्कार भी किया, उनके बारे में 2 अच्छी बातें भी बोली। आपने देखा होगा लास्ट के 2.5 साल जो सीएम बन के उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है, सबने वो देखा है। और ऐसे काम करने वालों के पीठ पे हाथ रखना ये बड़ा नेताओं का काम होता है, और वही भूमिका में कल शरद पवार ने उनका सम्मान किया। लेकिन ये बात उबाटा गट को हजम नहीं हुआ। दूसरों का अच्छा बोलने वाले उनमें लोग नहीं है। अरे शिवसेना प्रमुखों ने जो शिवसैनिक तैयार किए उसमें से एकनाथ शिंदे एक है, और उनका सम्मान हो रहा है, ये तो उसका अभिमान उनको होना चाहिए। लेकिन उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, शरद पवार साहब के बारे में टिप्पणी करना, मुझे लगता है अभी उबाटा गट का अंत आने लगा है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बोर्ड ने सीईटी स्नातक का रिजल्ट जारी कर दिया है। तकरीबन 8,50,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं। 4 पारियों में 27-28 सितंबर 2024 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। सीईटी की बोर्ड जल्द ही अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड भी जारी करेगा। चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज की तरफ से जानकारी दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, चयन बोर्ड की तरफ से बड़ी जानकारी साझा की गई है, जिसमें सीईटी का परिणाम जारी किया गया है। तो वहीं अमेरिका में छिपे भारतीय गैंगस्टर्स की लिस्ट जल्द ही भारत की तरफ से अमेरिका को सौंपी जाएगी। ये गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड और अनमोल बिश्नोई समेत 10 गैंगस्टर्स की ये लिस्ट है, जो भारतीय एजेंसियां जल्द ही अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसीज को सौंप सकती है। वहीं पिछले साल भारत अमेरिका के बीच हुए एक समझौते में इस बात पर यह मोहर लगी थी कि दोनों देशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। क्या गैंगस्टर भी लौटाएगा अमेरिका? भारत सौंपेगा गैंगस्टर की लिस्ट। अमेरिका वापस भेजेगा भारत के टॉप गैंगस्टर्स। भारत सरकार अब उन मोस्ट वांटेड अपराधियों के खिलाफ बड़ी एक्शन की तैयारी कर रही है जो विदेशों में छिपे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गृह मंत्रालय ने उन मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट तैयार की है जो अमेरिका में बैठकर अपने जुर्म का जाल भारत समेत पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। ये तो 10 नाम की सूची है जो भारतीय एजेंसियों ने तैयार की है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक और भी ऐसे कई नाम हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं और भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और भारतीय एजेंसियों के इस कदम से अब उन पर भी पूरी तरीके से शिकंजा कसा जा सकेगा। भारत अमेरिका में अपराधियों को लेकर समझौता। अब अमेरिका को सौंपी जाएगी टॉप अपराधियों की लिस्ट। पिछले साल भारत अमेरिका के बीच दोनों देशों में छिपे अपराधियों को लेकर एक अहम समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिका में छिपे भारतीय अपराधियों और भारत में छिपे अमेरिकी अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सहयोग की बात की गई थी। पिछले 8 महीने से भारत और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर कई अहम बैठक हो चुकी हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 10 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार की है जो भारत में गुनाह करके अमेरिका में जाकर छुप गए हैं। इस लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई समेत दरमन कहलो, हरजोत सिंह और हरजीत सिंह जैसे 10 शातिर गैंगस्टर के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट के साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन अपराधियों के काले कारनामों की जानकारी भी
अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को मुहैया कराएंगी। माना जा रहा है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस लिस्ट को जल्द से जल्द अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपने जा रही हैं, जिसके बाद इन शातिर अपराधियों पर अमेरिका कार्रवाई कर सकेगा और इन गैंगस्टर की भारत वापसी संभव हो सकेगी।